खुशामद आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आपका एज 18 से 36 के बीच में है और ओबीसी से हैं तो 18 से 39 के बीच में है और एससी और एसटी से आते हैं तो 18 से 41 के बीच में है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को समझिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती का। जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे ग्रुप डी जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्म 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई है, जिसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन 3 जनवरी से एक नोटिस वायरल हो रही है। इस नोटिस में 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, ऐसा कहा जाता है। क्या है ये नोटिस, आपको दिखाई देता होगा। इस नोटिस में बताया गया है जो 32,000 पदों पे भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि 6 साल के बाद भर्ती आ रही है। यदि पिछले भर्ती की बात करूं तो 2019 के बाद 2025 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई है, लेकिन 32,000 पोस्ट पे ही आई है। 3 तारीख से जो नोटिस वायरल हो रही है, ये नोटिस जो आप देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। यह सही है कि गलत, इस बात का मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन 32,000 पोस्ट बहुत कम है। रेलवे डिपार्टमेंट में 1.5 लाख पद खाली है ग्रुप डी के लिए, लेकिन 32,000 पोस्ट निकाल करके क्या होगा, ये नहीं समझिएगा। जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है तो 32,000 है तो बहुत है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब पिछले वैकेंसी 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें 1 करोड़ मैं जोड़ दे करके बता रहा हूं, 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरे थे। समझ रहे हैं बात। और 6 साल के बाद भर्ती आई है, तो 32,000 वैकेंसी बहुत ही कम है, तो इसको बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपने एएलपी में देखा था, असिस्टेंट लोको पायलट वाले में आपने देखा था, फॉर्म भरने के वक्त वैकेंसी कम थी, लेकिन बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया। बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से आपको ये भी सुनने और देखने को मिला होगा, जो पदों की संख्या दुगुनी हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। हर गरीब मजदूर किसान परिवार के बच्चे 10वीं पास जो कर जाते हैं, वो इसका इंतजार करते रहते हैं जो कब वैकेंसी आएगी ग्रुप डी का कैसे भी मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लूँगा। तो साथ ही इस नोटिस में जो 3 तारीख से ही जो वायरल हो रही है, 3 जनवरी 2025 से, उसमें यही बात बताया गया है कुल मिलाकर के जो 32,438 पदों पे भर्ती नहीं होगी, 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। ये तो था इस नोटिस के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो रेलवे ग्रुप डी का, जो आप समझते हैं जो ग्रुप डी का जॉब है, इसको निकाल ही लूँगा, कैसे भी करके कर ही लूँगा, तो ऐसा कदाप नहीं है। CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उससे ज़्यादा टफ, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जॉब हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है ये भी बताता हूँ। कहने के लिए ये 10वीं पास हैं, भरते हैं इसको बीकॉम वाले भी, BSc वाले भी, बीटेक वाले भी। आपको जान करके आश्चर्य होगा जो एमटेक वाले भी फॉर्म भर देते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, कट ऑफ हाई चली जाती है। ये कहने के लिए है जो क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। पहले था जो 10वीं और ITI था, लेकिन ITI को हटा दिया गया। 2 तारीख को जो एक नोटिस आई उसमें यह बताया गया या तो 10वीं पास या फिर ITI या फिर 10वीं के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं बता रहा था जो कहने के लिए ये 10वीं पास है, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन वाले भी फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए तैयारी एकदम जी जान से कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है, वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। जो आपसे पूछा क्या क्या जाएगा एग्जाम में, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन, कुल 100 प्रश्न, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। यहाँ तक बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पेट, यानी कहने का मतलब आम भाषा में समझाऊं तो इसमें फिजिकल भी है। पहले सीबीटी एग्जाम देना है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। यदि ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको फिजिकल देनी है। फिजिकल में एक ही दिन 2 बार आपको फिजिकल देना है। एक फिजिकल देना है जो सिर्फ आपसे रनिंग करवाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा फिजिकल उसी दिन 35 किलो का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। ये लड़कों के लिए है। और लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। एक तो होगा सिंपल रनिंग लड़के और लड़कियों का, ठीक है, 1 किलोमीटर लड़के का, 1 किलोमीटर लड़कियों का, उसके लिए टाइम अलग अलग है। और दूसरा होगा जो बोरी उठा करके, लड़का 35 किलो का वजन और लड़की 20 किलो का वजन उठा करके दूरी तय करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है जो बोरी आपको नीचे कहीं पे 2 मिनट के अंदर में नहीं रखना है। यदि आप रखते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। भले ही जितना टाइम लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, वो अलग बात है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और मैं फिर बोलता हूँ, रेलवे ग्रुप डी को आसान में नहीं लेना है जो मेरा हो ही जाएगा, कर ही लूँगा। आप बहुत तेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। यदि पढ़ने लिखने में आप मान लीजिए 10वीं में कोई बिहार बोर्ड से 80% नंबर लाया है, 85% नंबर लाया है, और किसी कारणवश ऊंचे पद पे नहीं जा पाए अपने गरीबी के कारण, ठीक है, तो वो यदि भरते हैं तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन आपने डामाडोल स्थिति में 30% 35% लेकर के 10वीं पास कर लिया है और आप चाहते हैं जो ग्रुप डी है निकाल लूंगा, कर लूंगा, तो ये मन की भूल है। ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी टाइम है। टाइम को बेवक्त खराब नहीं कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। तो साथ ही 32,000 ही अभी पोस्ट है। ये नोटिस क्या है इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन पोस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी इतना जरूर तय है। तो इसीलिए तैयारी में लगे रहिए। और ग्रुप डी में इस बार कैसे भी करके मतलब मेहनत करके, जी जान एक लगा करके इस बार जॉब लीजिए, तभी जा करके आपका परिवार जो आप चाहते हैं, जो मेरा परिवार ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चले, उसमें आप मदद करें तो ये हो सकती है। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1/3 निगेटिव है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 32,438 पदों पे आने वाली है, जिसका फॉर्म आप 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में भर सकते हैं। इसमें एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद आपको फिजिकल देनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। अभी आप ये नहीं सोच करके चलिए जो कितना पोस्ट होगा, पोस्ट बढ़ेगी क्या होगा हम आप नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। पोस्ट बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, नहीं तो आप 32,438 पोस्ट को आधार मान करके आप ये सोचिए जो 32,000 पोस्ट कम नहीं है, उसमें से आपको एक ही पोस्ट लेनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सटीक जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।